हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी देंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। तो चारों सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए इसका पहचान जान लेते हैं कि अगर वाक्य दे दिया जाए तो ये कैसे जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। In the end of sentences of this tense are joined रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा। यानी कि इसका पहचान यही है कि इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे रहते हैं। The work is continuous from sentence from of this tense in past। यानी कि इसमें past tense में जो भूतकाल में बीते हुए समय में कार्य जारी होना पाया जाता है। इसमें देयर आर सम सच वर्ब्स इन विच, जिसमें होता है बैठा था, सोया था, खड़ा था, पढ़ा था, एक्सेट्रा आर इंगेज्ड। इसमें देखिए कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं लगा रहता है, बस ये लगा रहता है बैठा था, सोया था, खड़ा खड़ा था एंड पढ़ा था, इसमें लगे रहते हैं। तो इसको हम वाक्य के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। पहला इसका आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका। तो चलिए इसके रूल के बारे में जानते हैं कि इसका रूल क्या कहता है और कैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर से वाज वर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट एंड कोई नाम हो गया तो वाज लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया जैसे वी, दे एंड कोई मतलब वे हो गया, वे जैसे इसको दे बोलते हैं। और कोई बहुवचन जो बहुवचन में होता है, एक नहीं होगा, एक से अधिक होगा तो हम लोग वर का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर से उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मैं घर जा रहा था। मैं घर जा रहा था, तो आइए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं तो क्या होगा, नहीं हम इसको प्लूरल नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। आई वॉज गोइंग टू हाउस, आई वॉज गोइंग टू हाउस। कितने लोग इसको आई वर गोइंग टू हाउस ऐसे बनाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। तो आई वॉज गोइंग टू हाउस, यहाँ पे देखिए सेम रूल के अनुसार बना है। तो आई, फिर उसके बाद वाज लगा है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा है। देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा है, गोइंग टू हाउस। यहाँ पे दूसरा देखिए वह सोया था। जैसा कि मैंने कुछ ऐसी क्रियाएं बताई थी जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं लगा रहता है, बस उसका भाव प्रकट होता है। जैसे देखिए वह सोया था यानी वह सो रहा था। इसमें जो कार्य है वो आपका भूतकाल में जारी बताया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके अनुसार क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, ही वॉज स्लीपिंग, ऐसे वाक्य बन जाएगा। फिर तीसरा है आपका तुम्हारा भाई बाहर खड़ा था। यहाँ पे देखिए तुम्हारा भाई बाहर खड़ा था, जैसे कि मैंने ये दूसरा वाला बताया सेम वैसे ही है, ये भी खड़ा था यानी कि कार्य जारी था, पास्ट टेंस में कार्य जारी था। तो योर ब्रदर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। चौथा है आपका तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। यहाँ पे देखिए रहे थे यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये तुम आपका सब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट, यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट। इसका पांचवा जो है एग्जाम्पल भिखारी दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ पे देखिए कार्य जारी होने का भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन ये पास्ट टेंस में। तो द बेगर वाज स्टैंडिंग एट दी डोर। तो ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव सेंटेंस जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसका। तो चलिए रूल देखते हैं आपका। यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वाज या वर लगाते हैं,
फिर नॉट या नेवर लगाते हैं यहाँ पे, एंड डब्ल्यू मतलब निगेटिव वर्ड या नॉट या नेवर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई। दूसरा है आपका, कौवा पेड़ पर नहीं बैठा था, द क्रो वॉज नॉट सिटिंग ऑन दी ट्री। यहाँ पे देखिए बैठा था यानी कि कार्य जारी था, पास्ट टेंस में कार्य जारी था, और ये निगेटिव सेंटेंस है तो कौवा पेड़ पर नहीं बैठा था। तीसरा आपका, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राम वॉज नॉट जंपिंग फ्रॉम दी वेल। चौथा है आपका, वे घर नहीं जा रहे थे, तो दे वर नॉट गोइंग टू हाउस। पांचवा है आपका, हम मेज पर नहीं सो रहे थे, वी आर नॉट स्लीपिंग ऑन दी टेबल। तो ये रहा आपका, ये आपका रहा निगेटिव सेंटेंसेस था। ये निगेटिव सेंटेंस था जिसको मैंने बहुत ही आसानी से रूल बताकर आपका पूरा सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पे आपका तीसरा सेंटेंस होता है इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है। चलिए इसके रूल के बारे में जानते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 होता है, वाज या वर। सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। फिर इसमें दूसरा रूल होता है, जब ये क्वेश्चन वर्ड QW क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड होता है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो कब लगाते हैं, जब वाक्य के बीच में आया हो तभी इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाज या वर, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगाते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इस रूल का तब प्रयोग करते हैं जब जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है क्या क्या जो होता है वो वाक्य के प्रारंभ में लगा हो, तब हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छी तरह से समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पहला है, क्या तुम उन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। यहाँ पे देखिए जो ये क्या है, जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, ये वाक्य के जो ये वाक्य पूरा दिया है ये इसके पहले लगा है, इसलिए हम इस वाले रूल से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वर यू टीचिंग दोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जो यू है जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर लगा हुआ है। यहाँ पे दूसरा है, क्या मदन और उसका भाई अपने गांव जा रहे थे। यहाँ देखिए मदन और उसका भाई, यहाँ पे दो लोग हैं इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग होगा। देखिए लेकिन यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के पहले दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे इस वाले रूल के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए वर मदन एंड हिज ब्रदर गोइंग टू देयर विलेज। तीसरा है आपका, यह बूढ़ा आदमी क्या कह रहा था। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में लगा है, तो हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट वाज दिस ओल्ड मैन सेइंग। चौथा है आपका, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए जो ये कितने लड़के, जो क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है। जो सब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम लोग इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं, हाउ मेनी बॉयज। फिर उसके बाद जो ये QW होता है जो सब सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो क्या कहते हैं, हाउ मेनी बॉयज ऐसे लिख देते हैं जैसे कि इसमें कितने लड़के दिया है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वर वाज या वर लगाते हैं, फिर उसके बाद प्लेइंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इन द फील्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे ये देखने की जरूरत है, जो वाज या वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है ये स्वयं जो QW है वो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है वाज लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हाउ मेनी बॉयज ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पांचवा है आपका कक्षा में कौन रो रहा था। यहाँ पे देखिए कौन रो रहा था, तो आप जब इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर पता चल जाएगा। तो कक्षा में कौन रो रहा था, तो यहाँ पे आपका जैसे क्वेश्चन वर्ड है हम सब्जेक्ट के रूप में तो ऐसे बनता है वाक्य, हु वाज वीपिंग इन द क्लास रूम। तो ये रहा आपका इंटरगेटिव सेंटेंस। आगे हम जानेंगे इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो जो प्रश्नवाचक रहता है उसमें निगेटिव वर्ड भी दिया रहता है इस प्रकार के वाक्यों में। तो इसका रूल होता है वाज या वर, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो ये यहाँ से हम लोग ये वाला रूल का प्रयोग करते हैं, वाज या वर लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फिर एन डब्ल्यू का मतलब होता है नॉट या नेवर, निगेटिव वर्ड। फिर उसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर दूसरा रूल यही होता है कि जो क्यू डब्ल्यू हो वाक्य के बीच में हो और उसमें निगेटिव वर्ड भी दिया हो, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं वाक्य। जैसे कि क्यू डब्ल्यू लगाते हैं, फिर वाज या वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार। फिर यहाँ पे क्यू डब्ल्यू लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे एन डब्ल्यू है, एन डब्ल्यू यानी कि निगेटिव वर्ड, नॉट या नेवर। फिर यहाँ पे हो गया आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं यानी कि इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है। और यहाँ पे जो किसान है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका, और जोतना आपका यहाँ पे वर्ब हो गया। तो कैसे बनाएंगे, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लगिंग द फील्ड। दूसरा है आपका, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ पे देखिए जो क्या है वाक्य के प्रारंभ में है, तो इस वाले रूल से हम बनाएंगे वर दोज बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज। तीसरा है आपका, तुम अपने भाई से बात क्यों नहीं कर रहे थे। वाई वर यू नॉट टॉकिंग योर ब्रदर। चौथा है आपका, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू। पांचवा है आपका, वह कल वहां क्यों नहीं नाच रहा था। वाई वॉज ही नॉट डांसिंग देयर यस्टरडे। तो ये रहा आपका पूरा आपका इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको मैंने पूरा खत्म कर दिया है। और इसमें 4 सेंटेंस होता है, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें 4 सेंटेंस होता है, जिसको मैंने पूरा बढ़ा दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, मैंने पूरा कवर कर लिया, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो और चाहे इंटरगेटिव हो चाहे इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो, मैंने पूरा कवर कर लिया। कुछ इसमें स्पेशल चीजें भी थी मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट